हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैथिक्स चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश सर और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल, एक खास चैप्टर के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन कौन जो इक्वेशन दे रखे हैं कौन कौन पॉलिनोमियल है। तो बच्चों क्या बताए थे, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताए थे बच्चों कि जिसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर पे होगी। जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर पे होगी तो वो कहलाता हमारा पॉलिनोमियल। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए चेक करते हैं किस पे होल नंबर है वेरिएबल में। अब देखिए पहले का अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर कितनी है 2, यहाँ पे पावर कितनी है 1, जब कुछ पावर नहीं होती 1। अब यहाँ पे पावर कितनी है बच्चों, इसको रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं आपको मालूम है, इसको लिख सकते हैं x1/2 भी लिख सकते हैं। रूट हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाता है 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2। ठीक है ना? तो अब आपने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, ठीक है ना, ये जो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4, ये ठीक है, ये होते हैं होल नंबर। अब जब ये 1/2 आ गया, ठीक है ना, यानी फ्रैक्शन में आ गया, यानी रेशनल पे आ गया, तो अब ये क्या होगा, अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहा क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे, इसमें 1/2 है। ठीक है, तो इसलिए ए वाला क्या हो जाएगा, नो पॉलिनोमियल। समझ गए? नो पॉलिनोमियल। इसी तरह बच्चों बी वाले में आपको दिख ही रहा है, बी वाले में दिख रहा है आपको क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 3/2, वेरी 3/2 है, और यहाँ पे 1 है पावर, और फिर है 3/2 है पावर। ठीक है ना? तो आप क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल की पावर है किस में आ रहा है, रेशनल नंबर पे आ रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जिनकी वेरिएबल की पावर होल नंबर पे आएगी, सारी वेरिएबल की पावर ठीक है होल नंबर में होगी, वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आ गया सी वाला, इसमें भी देख रहा है बच्चों रूट लगा है, एक्स में रूट लगा है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको ये लिखना नहीं है। अगर कभी कभी बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए यही ऑप्शन में आ गया, मान लो 4 ऑप्शन दे रखे होते, पूछ लेता कौन सा पॉलिनोमियल में, तो जिसका वेरिएबल की पावर होल नंबर में, सारी वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी, वो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दिख ही रहा है बच्चों कि ये आपका क्या है, नो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स 1/2, ये 1/x/1/2। अब जब पावर क्या आ गई किस बच्चों, पावर आ गई आपकी रेशनल नंबर पे, तो ये क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिख देंगे नो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसी तरह डी वाले में देखिए, अब डी में सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है बच्चों, कोफिशिएंट से नहीं, मतलब कोफिशिएंट चाहे जितना रूट में दे रखा हो। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स की पावर है ये 2 है, डी वाले में क्या है बच्चों, ये एक्स की पावर 2 है, ये एक्स की पावर 1 है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या हो सकती है, 0 बताए थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताए थे ना बच्चों, तो यहाँ पे इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, लिखना हो तो, और 0 हो गया। बाकी सब में भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ना लिखना चाहें तो कोई बात नहीं। ठीक है ना? अब इससे पता चल गया आपका कि ये क्या है, आपका होल नंबर है। 2 और 1 किस पे आता है, होल नंबर। जब होल नंबर हो गया वेरिएबल की पावर, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देख रहा है आपको, यहाँ पे पावर है 3, ई वाले में पावर 3 है, और यहाँ पे 2 है और 1 है। ठीक है ना? अब ये भी 1 2 3 क्या होंगे, होल नंबर पे आते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, लिखने को तो 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स पावर 0 भी होता है, बताए थे अभी। तो ये 0 भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें 0 तो 0 को लिखना जरूरी नहीं है, बाकी आपको वेरिएबल की पावर आपको देखना है। ठीक है ना? तो 1 2 3 और 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, ये भी हो जाएगा। तो जिसकी वेरिएबल की पावर क्या होगी बच्चों, जिसकी वेरिएबल की पावर होगी होल नंबर पे, तो वो आपका होगा
पॉलिनोमियल, जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चंस करते हैं। अभी आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, जीरोस हैं, ठीक है ना। तो और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, बताए थे ये, तो एफ एक्स की इक्वल ले सकते हैं या पी एक्स की इक्वल। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों जहां भी अल्फा और बीटा के टर्म में कुछ भी आपको निकालना है, कुछ भी वैल्यू निकालनी, कुछ भी किसी फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लीजिए, समझ गए। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, यानी अगर कंपेयर कर दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये ए आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो क्या लेते हैं 1, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। बी इक्वल टू बी का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस लगा है तो -1, और सी हो जाएगा आपका -4। तो ए बी सी सबसे पहले आप लिख लेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो अब देखिए माइनस की जगह माइनस आ गया और बी क्या है माइनस में, अब जब माइनस यहाँ रखेंगे बी की जगह तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी की जगह आ जाएगा 1 हो जाएगा, अपॉन ए की जगह क्या है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, ए 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 1 वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू क्या है बच्चों -4, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा -4, अल्फा इंटू बीटा आ गया -4, फाइंड करना था हमें क्या, 1 अपॉन अल्फा, निकालना क्या था बच्चों 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको तो अलग रहने, इन दोनों में पहले सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, जब इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा आपका एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, ठीक है, अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचेगा तो अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो इसको बीटा प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, और क्योंकि प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम है कितनी वैल्यू आ गई थी 1, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा आ गया था -4, माइनस यहाँ तो माइनस आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है -4, ये माइनस पहले से तो माइनस बना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4, अब एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 4 एलसीएम ले लेगा, माइनस यहाँ लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो 4 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -1 और प्लस 4 4 जा 6, जब सिंगल डिनोमिनेटर होता है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पे डिनोमिनेटर है और यहाँ पे कोई 1 के अलावा और कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो इसका इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, क्या हो जाएगा 15/4, ये आपका आ गया आंसर, समझ गए बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर कह रहा है कि इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, अल्फा बीटा हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी। बच्चों हमने आपको बताया था जब भी अल्फा बीटा की बात होगी तो सबसे पहले पॉलिनोमियल तो दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फाइंड करना ही है। तो
क्या दे रखा है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, आपको मालूम है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब x तो यहाँ पे नहीं है, पी एक्स प्लस वन पूरा है, तो क्या करेंगे, p को अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, अब माइनस प्लस माइनस पी, अब माइनस सी। इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। इसको माइनस बाहर ले लिए तो माइनस, जब बाहर ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट जब लगाते हैं। चलिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब इस इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करा देंगे, तो आपको मालूम है बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो बचेगा वो हो जाएगा कांस्टेंट यानी c के इक्वल। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करा दें इस इक्वेशन, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जब किसी वेरिएबल का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दे रखा होता तो क्या लेते हैं बच्चों, 1 लेते हैं, तो a इक्वल टू 1 हो गया। b इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस पी, b हो जाएगा माइनस पी, और c क्या हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस पी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल सी ले लो, इसको स्मॉल सी हो गया यहाँ। अब हमें क्या फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस वन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बच्चों तो क्या बताए थे, अब सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर नहीं है कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फॉर्म में, आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म आ गया। जब आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या है बच्चों, माइनस, तो माइनस यहाँ पहले से है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब बी की जगह हो जाएगा पी, अपॉन ए की जगह है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, आ गया हमारा पी। फिर निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है सी अपॉन है, सी क्या होता है, सी क्या है यहाँ पे माइनस पी प्लस सी है, अपॉन ए क्या है, ए है 1, 1 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस पी प्लस सी आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। अब फाइंड क्या करना था, ये फाइंड करना है हमें, तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो इस अल्फा का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अल्फा का मल्टीप्लाई प्लस बीटा प्लस वन में करेंगे, फिर प्लस वन है तो वन लिखेंगे, फिर वन का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे बीटा प्लस वन, तो अल्फा का मल्टीप्लाई पहले बीटा में फिर वन में, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, वन का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो बीटा हो जाएगा, अब वन का मल्टीप्लाई वन में तो वन आ जाएगा। अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा है आपका माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, पी आ गया, पी आ गया, अब प्लस वन बचा तो वन आ जाएगा। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे, पी आ जाएगा माइनस पी, अब प्लस माइनस जब अंदर लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस सी प्लस पी और प्लस वन। देखिए एक माइनस का पी एक प्लस का पी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा माइनस सी प्लस वन, इसी को लिख सकते हैं वन माइनस सी। तो ये आंसर हमारा फाइंड हो गया, इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक बार अल्फा बीटा जीरो दे रखे हैं बच्चों, जब भी अल्फा बीटा जीरो दे रखे होंगे और अल्फा और बीटा के फॉर्म में कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो बताए थे कि जो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल दे रखा है, तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में है या नहीं, यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में, अगर है तो क्या करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, फिर जो फाइंड करना है उसको लेंगे। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है,
अब कंपेयर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए होता है। तो बच्चों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1, बी भी हो जाएगा 1 और सी हो जाएगा -2। ठीक है, अब ए बी सी लिखने के बाद क्या करेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस की जगह माइनस, बी की जगह क्या है बच्चों 1 और ए की जगह है 1, तो क्या आ जाएगा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -1। ठीक है, अब निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, सी क्या है बच्चों -2, ए क्या है 1, तो ये आ जाएगा -2। अब फाइंड क्या करना था हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/अल्फा, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। अब इसमें अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा बीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये अल्फा बचेगा, तो ये अल्फा आ जाएगा। इसी को लिख सकते हैं क्या बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा है। अब अल्फा माइनस बीटा तो बच्चों हमने फाइंड नहीं किया, फाइंड क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो इसको अल्फा माइनस बीटा को, अल्फा माइनस बीटा को चेंज करेंगे, अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या होता है बच्चों, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है फार्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसमें बच्चों हम +2 कर दें, +2 अब कर दें यानी +2 अल्फा इंटू बीटा और -2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये एक ब्रैकेट में, अब -2 अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, तो ये किसकी वैल्यू निकली, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा। अब स्क्वायर फाइंड क्या करना था, अल्फा माइनस बीटा, क्या फाइंड करना था, अल्फा माइनस बीटा। अब जब अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म आ गई और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म आ गई आपके पास। तो क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी, अल्फा प्लस बीटा क्या है -1, -1 का स्क्वायर -4, अल्फा इंटू बीटा क्या था -2, तो -2 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। देखिए -1 का स्क्वायर आपको मालूम है कई बार बताया जा चुका है, किसी का भी स्क्वायर है चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, तो जो वैल्यू फाइंड होगी वो पॉजिटिव आएगी। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 4 2 जा 8 आ जाएगा, 1 + 8 आ जाएगा √9, तो ये आ जाएगा √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, यानी अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों हम अल्फा और बीटा के फॉर्म में जो भी फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले तो ये 2 स्टेप करना ही आपको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद जो निकालना है उसका एलसीएम लेके फार्मूला जो है उसको पुट करके हम फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर 0 ऑफ पॉइंट, इफ अल्फा एंड बीटा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका 0 दे रखे हैं अल्फा बीटा, सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। बच्चों अभी क्वेश्चंस कराए थे उसी तरह कुछ सेम क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज क्वेश्चन है इसमें बस। उसमें क्या था कि इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना था, अभी ये क्वेश्चन जो कराए थे
इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू है किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको खुद लगाना है, इसको ट्राई करिएगा आप लोग, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप इसको लगा सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस इसकी पूरा यही फाइंड करना है, इक्वल टू 0 करके सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर लेंगे ना बच्चों, ठीक है, हो जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो दे रखा है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर एक जीरो दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बच्चों मैक्सिमम पावर क्या होती है इसके, 2, यानी 2 जीरो फाइंड हो सकते हैं इसके। अगर एक जीरो दे रखा है इसका 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जब कोई चीज वैल्यू दे रखा है, जीरो दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। और जब चेक करते हैं तो क्या होता है, पॉलिनोमियल ये रखने पे पॉलिनोमियल क्या आना चाहिए, जो दे रखा है 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, x इक्वल टू है 2 और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स ले सकते हो, पी एक्स भी ले सकते हो, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब x की जगह क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे और इसको किसकी इक्वल ले लेंगे, 0 की इक्वल, तो यहाँ पे आ जाए पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू x की जगह 2 रख देंगे, तो k की जगह k, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x की जगह प्लस के, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 के प्लस 6 प्लस के, तो क्या क्या 4 के प्लस के क्या हो जाएगा, 5 के प्लस 6। अब 6 को इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 5 के इक्वल टू -6, तो के इक्वल टू आ जाएगा -6/5। तो क्या करना था टू, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही तो निकालना था, के की वैल्यू फाइंड करना था, के की वैल्यू फाइंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एक जीरो दे रखा होगा और के निकालना है या सी दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग के समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose जीरो इज -5, अगर किसी का सम ऑफ जीरो दे रखा है -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 6, प्रोडक्ट दे रखा है 6, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो बच्चों इसमें क्या है कि सम ऑफ जीरो दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5, और प्रोडक्ट दे रखा है यानी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है बताए थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालने के लिए, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये होता है फार्मूला आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला होता है, अगर रूट्स दे रखे हैं या सम और प्रोडक्ट दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, यानी सम ऑफ हु जीरो इज क्या है -5, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5 यानी सम, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6, तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, -5, तो -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 0 इसके जीरोस भी फाइंड करने ना, इसलिए इसको इक्वल टू 0 भी लिखते जा रहे हैं। अब या नहीं लिखना चाहे ना लिखिए, बाद के लिख लेंगे जब 0 फाइंड करें। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये तो आ गया बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म आ गई आपको, डायरेक्ट फार्मूले में रख दिए, सम ऑफ प्रोडक्ट 0 और प्रोडक्ट का रख दिए इसमें,
डायरेक्ट फार्मूले में, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी फाइंड करना था। अब फाइंड क्या करना आगे, इसके जीरो फाइंड करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, नाइन्थ में और एट्थ क्लास में आपने पढ़ा है कि फैक्टर कैसे करते हैं, किसी बीच वाले को स्प्लिट करके स्प्लिट फॉर्म में फैक्टर कैसे करते हैं, तो आप सब कर चुके हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ए क्या है 1 है, बी कितना है 5 है, सी कितना है 6 है। तो सबसे पहले क्या रूल होता है इसका, कि सबसे पहले ए क्रॉस सी देखिए कितना है, ए क्रॉस सी कितना है बच्चों, ए की जगह 1, तो 1 इंटू 6 यानी 6 आएगा। अब हम इस 6 को जो ए क्रॉस सी आया, इसका हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे प्लस का 5 यानी बी के इक्वल आना चाहिए, और उन्हीं को जब मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाए ए क्रॉस सी के इक्वल। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। अब 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 तो हो जाएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे 5 तो हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 6 और -1 का, तो -6 आएगा, जबकि ए क्रॉस सी कितना 6 है। तो कहने का मतलब यह है कि प्लस माइनस करने पर तो बी की इक्वल आना चाहिए, और जब इन दो दो नंबर जो लेंगे इन्हीं का जब प्रोडक्ट करें तो ए क्रॉस सी की इक्वल भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ए क्रॉस सी की इक्वल नहीं है, साइन अपोजिट आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, अब देखिए इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 तो लिख ही सकते हैं, और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 3 को बच्चों 2 प्लस 3 लिख दें, तो 2 प्लस 3 5 पॉजिटिव यानी बी की इक्वल आ गया। और जब इन्हीं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 3 जा 6 भी आ गया, यानी प्रोडक्ट आ गया ए क्रॉस सी की इक्वल, और प्लस करने पर आ गया बी की इक्वल। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें देखी जाती हैं, बी भी देखा जाता है और सी की इक्वल यानी ए क्रॉस सी की इक्वल उनका प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी देखा जाता है। तो चलिए अब करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3, तो वेरिएबल है तो वेरिएबल लगा देंगे, तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें बच्चों क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर का रूल क्या होता है बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक जैसी आनी चाहिए तभी तो कॉमन होगा। अब ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा, जो कॉमन है एक ब्रैकेट में, जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस 3 बचा तो दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अब क्या लेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो ये दो वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। यही तो कह रहा था कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोस क्या आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, तो पॉइंट इसके ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसके जीरोस फाइंड हो गए, -2 -3, समझ गए, यानी एक अल्फा और एक बीटा ये आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन इसको करना था। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर से बच्चों एक बार, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है फार्मूला। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सम ऑफ जीरो दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है कब, वो जीरोस आर, इतना जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, जीरोस मीन्स अल्फा और बीटा दे रखा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर अभी बताएं, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालना, चाहो निकाले या डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे तब भी आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट फार्मूले में रख देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 5 है, तो माइनस की जगह ये माइनस आ जाएगा,
अल्फा की जगह 5 आ जाएगा, अब प्लस बीटा की जगह -3, तो प्लस है यहाँ पे, ये माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -3 इंटू एक्स, प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा 5 और बीटा की जगह -3, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ माइनस तो -2x आ जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 5 3 जा 15, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड होगी। इस तरीके से फाइंड करते हैं। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हर टाइप के बच्चों आप इस क्वेश्चन एक एक दो दो कराए जाएंगे और आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा समझने के बाद इसको कि आपसे क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जरूर लगेंगे, अगर आप इतना अच्छे से समझ लेंगे तो जो आपके पास बुक है वो लगी जाएगी। आप कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सारे लगाएं विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लगाएं उसके, ठीक है, और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको जरूर लगा दें। इतना आप कर लेंगे, ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, सिलेबस दोनों का सेम ही है, ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चंस पेपर जो आएगा इसी के अंदर आएगा, वो जरूर फंसेगा, इसमें जरूर आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो जरूर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि इफ -3 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों और एक जीरो दे रखा है। इससे पहले अभी एक क्वेश्चन कराए थे उसमें बच्चों एक जीरो दे रखा था, तो उसमें क्या कह रहा था कि के की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन इसमें क्या करा है कि अदर जीरो, जो दूसरा जीरो होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरो फाइंड हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो एक दे रखा है, दूसरा फाइंड करने को कह रहा है, यानी दूसरा फाइंड करना है। या कह सकते हैं कि अल्फा दे रखा है, बीटा निकालना, दो जीरो क्या होता है, अल्फा और बीटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको ले लेंगे पी एक्स की इक्वल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। अब एक जीरो यानी एक्स की वैल्यू एक -3 दे रखी है, क्या दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है -3, तो यानी ये -3 पे ये पॉलिनोमियल होगा। अब जब ये -3 पे पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसका जीरो है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे पॉलिनोमियल किसकी इक्वल हो जाएगा, जीरो की इक्वल। तो जब एक्स की जगह -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो की इक्वल यानी पॉलिनोमियल, तो जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, k-1, एक्स की जगह आ जाएगा आपका, एक्स की जगह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस के, और एक्स की जगह -3 और प्लस 1। अब इसमें जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपको मालूम है किसी का भी स्क्वायर हो चाहे -1 हो चाहे प्लस हो तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आता है। तो -3 का स्क्वायर 9, तो 9 k-1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा -3 के प्लस 1, 9 अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के -9 -3 के प्लस 1, 9 के में 3 के जाएगा तो 6 के, -9 प्लस 1 हो जाएगा -8, तो 6 के इक्वल टू आ जाएगा 8, तो के इक्वल टू आ जाएगा 8/6, 2 4 जाए 2 3 6, तो के की वैल्यू आ गई 4/3। के तो फाइंड करने को नहीं कह रहा था, यहाँ पे कह रहा था अदर जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो के की वैल्यू हमारी फाइंड हुई है इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। चलिए रखते हैं, क्या दे रखा था इक्वेशन, k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है, तो के की जगह क्या रखेंगे 4/3, तो 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें एलसीएम लेंगे बच्चों तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 4 -3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें कह रहा था कि अदर जीरो फाइंड करना है, एक जीरो तो फाइंड हो दे रखा है, अदर जीरो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। माइनस की जगह माइनस आएगा और बीटा बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 4/3, तो बी की जगह आ जाएगा 4/3,
और ए कितना है 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा में एक जीरो दे रखा है, इसको चाहे अल्फा मान लीजिए चाहे बीटा मान लीजिए, तो एक जीरो दे रखा है यानी -3 प्लस बीटा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4/3, और इस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3/1, 3 से 3 कटा, ये आ जाएगा -4। तो -3 प्लस बीटा इक्वल टू -4, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा -4 और +3, ये आ जाएगा कितना, -1। तो अदर जीरो क्या आ गया बच्चों, यानी x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अदर जीरो आ गया आपका -1, और पहला तो आपका जीरो दे ही रखा था और दूसरा जीरो आ गया -1। ठीक है बच्चों, अब यही दूसरा जीरो ही फाइंड करने के लिए इसमें कह रहा था। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड करना है बच्चों, किसी का भी जीरोस फाइंड करते हैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। ठीक है ना, स्प्लिट मेथड से। आपको मालूम है कि स्प्लिट मेथड क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा और क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। तो कह रहे हैं कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x - 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका रिलेशन भी बच्चों बताना है, किसका, जीरो एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों इसका हमने बताया था क्या, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट मींस क्या बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा, यानी जो इसके जीरोस होंगे, इसका जब फैक्टर्स करेंगे तो दो जीरोस मिलेंगे। ठीक है ना, तो एक को अल्फा लेते हैं और एक को बीटा लेते हैं, और किसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, -b/b। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो ये इक्वल होना चाहिए। और अल्फा इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखा है आपका 2x² + 5x - 12 दे रखा है। तो सबसे पहले कह रहे हैं फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस का मतलब क्या हुआ, इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जीरोस फाइंड करने का मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फैक्टर कैसे करते हैं, आपको मालूम है ये ax² + bx + c की फॉर्म होती है। तो a क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 है, b कितना है 5 है, c कितना है -12 है। तो सबसे पहले बच्चों जब फैक्टर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो क्या करते हैं, सबसे पहले a क्रॉस c निकालिए। तो a क्रॉस c कितना होगा बच्चों आपका, a क्रॉस c यानी 2 × -12, 2 × -12, तो माइनस ये हो जाएगा -24। क्या आ गया, a क्रॉस c कितना आ गया, -24। अब 24 का फैक्टर हमें इस तरीके से करना है कि ऐसे दो नंबर लेना है बच्चों जिनको प्लस माइनस करने पर यानी b की इक्वल है, और जब उनका मल्टीप्लाई कर दें तो a क्रॉस c की इक्वल हो। तो क्या 24 का फैक्टर क्या हो सकता है, लिख सकते हैं 1 × 24। तो 1 × 24 प्लस करें या माइनस करें तो 5 तो आएगा नहीं बच्चों, तो इसको रहने देंगे। फिर 25 का 4 का फैक्टर क्या है, 2 × क्या हो सकता है बच्चों, 2 × 16। अब 16 प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 16 - 2 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा, जबकि बी की इक्वल आना चाहिए इनको जब प्लस माइनस करें जो फैक्टर्स लेंगे। तो ये 5 नहीं आ रहा। फिर 24 में क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3 × 8 आ जाएगा। अब इसमें देखिए बच्चों 3 + 8 करेंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। अब लेकिन 8 में अगर 3 माइनस कर दें तो देखिए 5 आएगा कि नहीं आएगा, 8 में 3 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी इसी के फैक्टर से हमें निकालना है। तो 8 में 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 5, यानी ये बी की इक्वल आ गया। इन्हीं के फैक्टर से इसी के फैक्टर से हमें प्लस माइनस करना है कि बी की इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। 8 - 3 यानी 5 बी की इक्वल आ गया। अब जब ये जो माइनस करे हैं इन्हीं का मल्टीप्लाई कर दें अगर आपस में, तो क्या हो जाएगा, 8 या 24 तो माइनस का 24। तो ये किसकी इक्वल आ जाना चाहिए, a क्रॉस c के। तो देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, यानी
जो प्लस माइनस किए तो बी के इक्वल आ गया, और जब इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया, यानी ए क्रॉस सी के इक्वल आ गया। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए आपकी। तो अब चलिए इक्वेशन देख लेते हैं। 2x² क्या लिख सकते हैं 5 की जगह 8 - 3 प्लस 8 हम x - 3x, क्योंकि यहाँ पे x है तो साथ में x भी लग जाएगा। 8x - 3x - 12 इक्वल टू 0। देखिए जीरो फाइंड करते हैं तो पॉलिनोमियल को किसकी इक्वल ले लेंगे, 0 की इक्वल। तो अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, और जब 2x कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस x तो कॉमन हो गया, और 2 भी, तो 2 4 जा 8 तो 4 आ जाएगा, 2 4 जा x तो बाहर हो गया, और 2 4 जा 8 तो 4 आ जाएगा। इसी तरह -3, अब 3 कॉमन हो गया दोनों में तो क्या हो जाएगा, ये x बचेगा। हम माइनस जब बाहर ले लेंगे तो ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस जब ब्रैकेट लगाएंगे, और 3 4 जा क्या होता है 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये हमेशा क्या होते हैं, कॉमन आएंगे, एक उसमें कॉमन आएगा, जो कॉमन आएगा उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बच्चों, और जो बचा दूसरा तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया बच्चों, x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। इसी तरह बच्चों इसको भी निकाल लेंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3/2। ये दो वैल्यू हमें यानी फाइंड द जीरोस कह रहा था ना पहले इसका, तो ये जीरोस फाइंड हो गए, ये जीरो दो फाइंड हो गए, पावर 2 है तो मैक्सिमम जीरो कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है ना। तो जीरोस फाइंड हो गए आपके, एक को अल्फा लेते हैं और दूसरे को बीटा लेते हैं, एक एक्स को अल्फा दूसरे को बीटा, ठीक है। अब कह रहा है एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इज जीरो एंड कोफिशिएंट, तो इनके रिलेशन किसका किसका, जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरोस क्या होते हैं अल्फा बीटा, जीरोस क्या होते हैं अल्फा बीटा, कोफिशिएंट क्या होते हैं ए बी सी, तो उनका रिलेशन हमें बताना है, ठीक है ना। तो यानी रिलेशन बिटवीन इज जीरो, ठीक है ना, तो जीरोस तो हो गए अल्फा बीटा, एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है ए बी सी, जो इक्वेशन बनती है ए बी सी क्या होता है ये कोफिशिएंट तो है ये इसके वेरिएबल के, तो इनके बीच का रिलेशन के लिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है बच्चों। अब अल्फा की जगह क्या रखेंगे -4, अल्फा की जगह -4 और प्लस बीटा की जगह 3/2 इक्वल टू माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अब बी कितना है बच्चों 5, तो बी की जगह आ जाएगा 5 और ए कितना है 2, तो देखिए ये जो बी अपॉन ए है ये तो कोफिशिएंट है, और ये क्या है जीरो, जीरोस हो गए, ये जीरोस फाइंड होगा यानी अल्फा बीटा, तो इनका सम किसकी इक्वल होगा -b अपॉन ए, ये फार्मूला भी बताए थे आपको, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसमें, तो 2 एलसीएम आ जाएगा तो 2 4 जा 8 तो -8 और प्लस 3 इक्वल टू -5/2, ये तो चल इसी तरफ का है, दूसरा राइट साइड का, लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर लेंगे, -8 प्लस 3 आ जाएगा -5/2, और ये भी -5/2। ये देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ गई बच्चों इक्वल हो गई ना, यानी क्या पूछा था ये तो पूरा रिलेशन बिटवीन द जीरो, जीरो है अल्फा बीटा और कोफिशिएंट, तो जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में ये रिलेशन होता है सम में। प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है अल्फा आया आपका -4 और 3/2 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है -12 और ए क्या है बच्चों 2 है, तो 2 6 12, तो ये आ जाएगा -6। अब इसको भी देखिए 2 2 जा 4, तो -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा ये भी -6, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों क्या होना चाहिए दोनों होना चाहिए इक्वल, यानी जीरोस एंड कोफिशिएंट का क्या होना चाहिए इक्वल आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, और अल्फा इंटू बी सी अपॉन ए आना चाहिए। तो यही पूछ रहा था, पहले जीरोस फाइंड करने थे तो पहले फैक्टर्स करके जीरो फाइंड कर लेंगे, और जो जीरो आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके जीरो यानी अल्फा और बीटा हो जाएंगे। अब कह रहे हैं इनका रिलेशनशिप बताना था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बी क्या होता है सी अपॉन है, ये क्या हो जाएंगे इक्वल आ जाएंगे, तो ये रिलेशन आपका
फाइंड हो गया। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को करना है आपको, और क्वेश्चन अभी कराएंगे, आप बने रहिए और आप इनको सॉल्व जरूर करिएगा। अपने आप कॉपी बंद कर दीजिएगा और इनको सॉल्व करिएगा, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो बच्चों और जो क्वेश्चन दो दे रखे हैं, इसी तरह क्वेश्चन आपको ये 12 और 13 भी करना है। अब फैक्टर्स तो आप कर ही लेंगे बच्चों इसका। अब जैसे जो पॉलिनोमियल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 का, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो आपको मालूम है बच्चों कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि स्क्वायर से रूट आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी आ जाएगी बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। तो यह आ जाएगा आपका एक्स प्लस रूट 2 आ जाएगा, एक्स प्लस रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस रूट 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह एक्स माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट 2। देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा ले आना है आपको माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, और फिर अल्फा इंटू बीटा ले आना है सी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, ये आप करेंगे खुद, आगे खुद कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको खुद आप ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों कुछ इसी तरह है, ऑब्टेन द जीरो, ये जीरो फाइंड करना है, फिर ये रिलेशन इक्वल दिखाना है, ये रिलेशन दिखाना है, यानी अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए के। तो अब ये जो क्वेश्चन 13 दे रखा है बच्चों आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। तो आपको बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं इस वाले इक्वेशन में, ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी करेंगे बच्चों जब, तो रूट थ्री इंटू 4√3 कितना आ जाएगा, रूट थ्री का प्रोडक्ट क्या होता है, जब सेम नंबर रूट के अंदर होते हैं और उनका प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, तो रूट हट के नंबर आ जाता है। तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 हो जाएगा 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 12। अब 12 का हमें जो फैक्टर्स लेना है जैसे करते थे, ए क्रॉस सी तो आ गया आपका ये, ठीक है, ए क्रॉस सी आ गया आपका 12। अब 12 का फैक्टर्स करेंगे, तो 12 का फैक्टर क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 12 का जब फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 12 करेंगे जब, तो प्लस माइनस अगर इसको करेंगे 12 तो आ जाएगा, लेकिन जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो बी की इक्वल नहीं आएगा। तो बी क्या है यहाँ पे, -8, ए क्या है यहाँ बच्चों, रूट 3 है, और बी कितना है आपका, बी है -8, और सी कितना है 4√3 है। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो बी की इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। और जबकि इस नंबर को जब प्लस माइनस करें, जो फैक्टर्स लिए हैं, तो क्या आना चाहिए, बी की इक्वल आना चाहिए। अब 2 ले लीजिए, 2 इंटू 6 भी 12 होगा। अब देखिए, अब 8 है किसका, माइनस का, तो आप प्लस माइनस करना जानते हैं, तो कैसे -8 आ सकता है, तो देखिए -2 -6 कर देंगे तो -8 आ जाएगा, मालूम है आपको। और -2 इंटू -6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 6 2 12 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया बी की इक्वल, और ये आ गया ए क्रॉस सी की इक्वल आ गया बच्चों। अब इसको देखिए करते हैं, तो ये आ जाएगा रूट 3x स्क्वायर -6x, -6 -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट 3 तो -6x और -2x और प्लस 4√3। ब्रेक किसका होता है, यानी बी का ये जो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है यही ब्रेक होता है हमारा, ठीक है। बाकी ए और सी सेम रहेंगे, आपका एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो सेम रहेगा और सी सेम रहेगा। चेंज कौन सा होगा, ये कैसे चेंज होगा ये अभी बताएंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट 3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, एक नहीं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और 3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 को लिख सकते हैं रूट 3, तो रूट थ्री इंटू 2x ये आ जाएगा, -2x प्लस 4√3। तो कॉमन क्या आ जाएगा, रूट 3 इधर भी है, रूट 3 इधर भी आ गया, तो रूट 3x कॉमन हो गया, तो x माइनस बचेगा 2√3 आ जाएगा आपका।
अब मान इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x। अब माइनस जब बाहर ले लिए ब्रैकेट के, तो ये जो प्लस है ये साइन चेंज होगा, -2 कॉमन ले लिए तो 2 2 जा 4, ये बचेगा 2 और √3। अब इसको बच्चों इक्वल टू 0 ले लिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो अब ये जो देखिए सेम आ गया, आपका कॉमन ले लेंगे, x -2 √3 और ये आ जाएगा √3x -2 इक्वल टू 0। तो x इज -2 √3 इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 √3 आ गया, ये आ गया। फिर √3x -2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू आ गया 2, x इक्वल टू आ गया 2/√3। अब ये बच्चों हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। फिर वही कंडीशन लगा देनी है आपको कि अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए किसकी इक्वल, -b/a की इक्वल। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a की इक्वल। और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए c/a के इक्वल। तो ये आप आगे लगाइएगा खुद ही, ठीक है ना, खुद लगाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। तो आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पॉलिनोमियल में क्या करें लास्ट क्वेश्चन में बच्चों, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा। जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसकी इक्वल होता है, c/a के। तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल ax², ये दे रखा है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है किसकी इक्वल, 4 की, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 4। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 4। तो 4 इक्वल टू सी क्या होगा बच्चों, ये ए होगा, ये बी है, सी कितना है, -6 है, आप देख रहे हैं -6 अपॉन ए की जगह कितना है, ए की जगह ए है, तो ए आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a इक्वल टू -6। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6/4। तो ये कैसे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ए इक्वल टू क्या होगा, -3/2। तो इस तरीके से ये चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। तो इसमें क्या है बच्चों, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से इसका बेसिक समझ लेंगे, मेन इसके पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो समझ लेंगे, कोएफिशिएंट समझ लेंगे, अगर इसका आपका बेस समझ में आ गया तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये आगे भी आपके आगे क्लासों में भी ये आपके काम आएगा बच्चों। इस तरीके से ये पॉलिनोमियल का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि बच्चों ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में बच्चों आपने क्या पढ़ा और क्या समझ में आया। तो बच्चों पॉलिनोमियल समझने के लिए कोएफिशिएंट का समझना जरूरी है, उसके जीरोस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है, और रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, इनका समझना आपको बहुत कंपलसरी है, मस्ट है यानी, ठीक है ना। तो उम्मीद है तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बच्चों तो आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है उससे प्रैक्टिस करिए, और जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करिए। तो इस चैप्टर में बच्चों सिर्फ ये नहीं कि आप क्लास 10th का ही पढ़ रहे हैं और आगे इसका काम नहीं आएगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपका आगे भी काम आना है, इंटर में भी काम आएगा, कंप्यूटर साइंस में भी काम आएगा, इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, और फिजिक्स में भी काम आएगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। और मेन चीज, कोई भी मैथ में चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों तो उसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपके समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक हो। तो मेरा कहना है कि अगर एनसीईआरटी की बुक हो तो पहले उसको प्रैक्टिस करिए, फिर पीवाई को प्रैक्टिस करिए। तो मेरे इसके साथ ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं।